साल में एक बार भावुक होने का अवसर नहीं देता ये मुझे। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ में पूरी जिंदगी जिए और महसूस करें कि ये जो बातें ऐसे समय पर कही गई वो आसान नहीं थी। दूसरा कदम मसीह जीवन का दूसरा कदम, ये दूसरी वाणी नहीं थी, ये शब्द थे और उस शब्द में मसीह जीवन के दूसरा संस्कार था। यदि आप मसीह के साथ चलना चाहते हैं तो ये दूसरा कदम आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। पहला उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते, निवेदन कर रहा था। और दूसरा वायदा कर रहा था। वायदा मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत बार हम वायदे करते हैं, वायदा खिलाफी करते हैं। हम वायदे करके भूल जाते हैं, चाहे इंसान से किया गया वादा हो, चाहे खुदा से किया गया वादा हो, और बहुत बार हम जो वायदा करते हैं वो हम तोड़ देते हैं। पर मेरा खुदा, उसका बेटा सलीब पर से बता रहा है कि ऐसे हालातों में भी अगर तुम किसी से वायदा करो तो निभाओ। ऐसे समय पर वायदा कर रहे हो जहां पर खुद का पता नहीं है क्या होगा। दो डाकू, एक दाएं और एक बाएं, एक आरोप लगा रहा है और एक तौबा कर रहा है। आरोप लगाने वाले भी बहुत हैं। कभी कभी मैं सुनता हूं तो लोग कहते हैं ईसा मसीह की बात कर रहे हो, अपने आप को बचाया नहीं, मर गया, पर दूसरा हिस्सा नहीं बोल पाते हैं, मर के जी उठा ये नहीं बता पाते। यीशु मसीह मौत को मात देकर बाप के दाहिने बैठा है। आज सलीब तो खाली हो गई, पर सलीब की सामर्थ हमारी और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। उस खाली सलीब की हम चर्चा नहीं कर रहे, पर उस सामर्थ की चर्चा कर रहे जिसने सलीब पर से कह दिया तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आपको मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में चेले जो साथ काम करते थे, जो टोकरे उठाया करते थे, जो भीड़ में साथ चलते थे, जो चमत्कार करते थे, एक दिन यीशु मसीह कहने लगा तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पे विश्वास करते हो मुझ पर भी करो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह। ये क्या मतलब हुआ यीशु मसीह? अब इतने दिनों से आपके साथ काम कर रहे, क्या अभी भी जगह तैयार नहीं हुई? हाँ, कुछ रह गया है जिसकी वजह से जगह तैयार नहीं हो पाई। जगह तैयार होती है तौबा से। और उस डाकू ने ना तो 12 टोकरे उठाए, ना तो कोई चढ़ाई करी, ना तो कोई कन्वेंशन अटेंड करी होगी, ना तो कुछ, क्या सिर्फ जिंदगी भर लूट और खसोट करता रहा। पर ऐसे हालात में जब वो बंधा था उसकी जबान भी स्वतंत्र थी और उस स्वतंत्रता से जबान से अपने को यीशु के सामने समर्पित कर रहा था। और जब आप समर्पित करते हैं अपने यीशु के आगे और उससे कहते प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं तो गुनहगार हूं, तो तभी उसके मुंह से निकल जाता तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने जब ये वायदा किया तो लोग सोच रहे होंगे कैसे कह देता है, ये कितनी सामर्थ्य से कह देता है। ये वो है जो आसमान और जमीन का सारा इख्तियार रखता है। दूसरा कदम, दूसरा स्टेप, मसीह जीवन का सिद्धांत, चाहे वो सुसमाचार प्रचारक हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो सेवा करने वाली बेटी या बेटा हो, सुनने वाला हो, जो मसीह के साथ चलता है। दूसरा कदम है वायदा। आपकी जिंदगी में वायदे का होना बहुत जरूरी है। और वायदा जब भी किसी चीज से करते हैं, किसी के लिए करते हैं, उसे पूरा भी करिएगा। मैं छोटी सी बात बताता हूं। जब मेरी बड़ी बेटी ने हाई स्कूल का एग्जाम दिया तो मैंने एग्जाम से पहले उससे वायदा कर लिया कि तुम अगर फर्स्ट डिवीजन लाओगी, गुड फर्स्ट डिवीजन, तो मैं तुमको टैबलेट दूंगा। उस समय टैबलेट आया था, मेरी क्षमता नहीं थी, पर मैंने वायदा कर दिया। मुझे मालूम था सेकंड आएगी क्योंकि ट्यूशन के बगैर पढ़ रही थी, मेहनत कर रही थी, एवरेज निकाल सकती है, फर्स्ट नहीं आ सकती है। हम गोरखपुर कन्वेंशन में पैशन वीक में बोलने गए थे और वहां से जब लौटे तो मेरी बेटी रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। उसको खुद भी नहीं मालूम था कि वो फर्स्ट आ जाएगी। वो तो दिमाग में कुछ और सोच रही थी कि शायद मैं फेल हो जाऊंगी और शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और आसमान का खुदा वो सामर्थ्य खुदा है, वो कामयाब बनाने की क्षमता रखता है। और जब उसका रिजल्ट आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। हमने कहा काम हो गया इसका, लगा ये रो रही है, फेल हो गई। और वो कहने लगी पापा हम
डिस्टिंक्शन के साथ फर्स्ट डिवीजन पास हुए, अब मुझे टैबलेट दिलाओ, वायदा किया था। हमने कहा अरे पास हो गई, खुशी तो थी पर वायदा निभाने की क्षमता नहीं थी, और जब आप वायदा निभाने की क्षमता नहीं रखते हैं तो नाराजगी पैदा होती है। और आसमान का खुदा सिखा रहा है दूसरा मसीह जीवन का कदम, वो सलीब की वाणी तो है पर उस वाणी में कुछ छिपा हुआ है जो जिंदगी भर आपको पति के साथ वायदा निभाया है। सलीब के चर्च के अंदर हम सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में निभाएंगे ना, निभा रहे ना भैया। मालूम है कि मेरी पत्नी की स्थिति बहुत खराब है, अभी वो आएंगी, अभी वो यहां पर बैठेंगी, लास्ट स्टेज में है, कैंसर की ऐसी पीड़ा में वो जी रही है, पर वो वायदा निभा रहे हैं और अपने वैवाहिक जीवन में जो है करने वायदा किया वो पूरा किया। और वायदा खिलाफी करेंगे तो लोग कहेंगे कैसा विवाहिक जीवन है। आज संसार में यही तो हो रहा है, जो विवाहिक जीवन में वायदा खिलाफी हो रही है। और यीशु मसीह सलीब से भी एक वायदा कर रहा है। उसने कहा है चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो तुम्हें वायदा निभाना आना चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं वायदा करता हूं तू आज भी मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं? स्वर्गवासी कहलाना चाहते हैं आप? स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं? स्वर्गवासी अभी नहीं कहना मांगते। आपकी जिंदगी में आपके जीते जी परमेश्वर की हुजूरी आपकी जिंदगी को खुशनुमा कर देगी और स्वर्ग जैसा आनंद दे देगी। और ये तभी होगा जब आप अपनी तौबा को उसके सामने कहें। उसने कहा हम अपने किए की सजा पा रहे हैं, ये तो निर्दोष है। एक कह रहा था यदि तू खुदा का बेटा है तो बचा ले, अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। ठेका लिया है, बिना तौबा के नहीं बचाएगा वो। अगर आप सोचते कि वो हमें बचा लेगा तो नहीं, आपको तौबा करनी पड़ेगी। मैंने आप बात बताया ना, कल भी प्रचार किया और परसों भी लगातार प्रचार कर रहे थे और यही तो कह रहे थे कि जब आप सॉरी बोल देते हैं तो आपकी बरकत आपका इंतजार करती आपको मिल जाती है। वो कहने लगा दूसरा कदम कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। नीचे चेले खड़े होंगे जो भाग गए होंगे, जो भीड़ थी। हम तो पूरे 3.5 साल सेवा करी इनके साथ, हमसे तो कह रहे आऊंगा, जगह तैयार करने जा रहा हूं, फिर ले जाऊंगा। ये तो गलत बात कर रही है यीशु मसीह, ये तो गलत बात कर रहे हो। ऐसी तो होता है कभी कभी, किसी की आप यहाँ से तारीफ कर दी जो किसी की ना करी है। दिया तो हमने भी था, हमारे बारे में तो नहीं बोल रहे, इनके बारे में बोल रहे, अब नाराज हो जाएंगे। हो सकता कोई सुन भी रहा हो और ये भी महसूस कर रहा हो तो याकूब को कह रहे मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, हमसे नहीं बदल दिया, तुम तो छोड़ के भाग गए। मुड़ के मांग देने से पहले 3 बार इनकार कर गए। कहां चले गए सब? यहूदा फंसा के चला गया, मर गया, सब छोड़कर चले गए। जो वायदा किया था, चेले कहने लगे तुझे छोड़कर कहां जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है। आज कहां चले गए भैया? छोड़ तुम्हें हम जाऊं कहां, चैन बता पाऊं कहां, अनजल जीवन दाता हो तुम। ये गा तो लेते हैं पर बहुत बार हम छोड़ देते हैं। पर यीशु मसीह का कहना था कि उस हालात में भी उसने अपने गुनाह को माना और उसने कहा हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। जब तू अपनी बादशाहत पे जाना, जब तू राज पे जाना तो स्मरण करना। उसने ये नहीं कहा कि स्वर्ग में जाना, कंसीडर कर लेना। एक्चुअली कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा कंसीडर कर लेना, सजा कम कर देना। याद रखिएगा सर, याद रखिएगा। ऐसे ना जब कोई अधिकारी बनता है तो सर याद रखिएगा, ऐसे तो कहते ना दुनियावी लोग ये कहते हैं। जब कोई मंत्री बन जाता है, दो झाट में जाना, तो भैया याद रखना, बहुत मंत्रालय पहुंच गए, याद रखना, याद रखना। पर बहुत से लोग याद नहीं रखते। याद कब रखा जाता है? जब दिल में किसी के लिए एहसास होता है। उसने कहा अपनी बादशाहत में याद रखना, स्वर्ग ना रखना पर याद रखना। उसने कहा मैं याद नहीं रखूंगा, अपने साथ रखूंगा। वो खुदा है जो याद तो रखता ही रखता है, पर वो चाहता है कि वो तुम मेरे साथ हो, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। एक वायदा। दूसरी बात थी, पहला निवेदन था, पहला कदम जब मसीह के साथ आप चलना चाह रहे, क्रिश्चियनिटी में या मसीहत में चलना चाह रहे, धर्म में नहीं, यीशु मसीह के साथ चलना चाह रहे, तो पहला निवेदन। दूसरा वायदा, आप किसी के साथ वायदा करके उसे तोड़िएगा नहीं। आओगे हम तुम्हें दे देंगे, आना तो परसों आना, तुम्हारे लिए कुछ रखे दे देंगे। परसों आप बड़े फिनांस से गए, दिमागी बात रखे गए कि जाएंगे और वो देंगे, आंटी हमको कुछ सामान रखा है या अंकल ने, और जाती कहे बेटा किसी और को दे दिया। आपने तो हमसे कहा था, ये तो कहे ना, ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ये तो गलत बात हो गई। आपने तो हमसे वायदा किया था, उसको क्यों दे दिया?
इसका मतलब जब वायदा टूटता है तो नाराजगी के साथ साथ नफरत भी आती है। पर यीशु मसीह वायदा पूरा करने वाला था। उसने सलीब से जो पहाड़ी उद्देश्य जो पहाड़ बोला, उसने पहाड़ पर सलीब पर भी वायदा किया और वो निवास ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और पता है यीशु मसीह वाली बातें कहकर 40 दिन रुके। ये तो लिखा ना, आगे जब आप आएंगे तो पढ़ेंगे बाइबल में, ये तो लिखा ना 40 दिन लोगों को दिखते रहे। ये कैसा वायदा? हम तो क्या आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा और 40 दिन तुम पूरे दुनिया में टहल लो? उसने कहा नहीं, आज मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम आज मेरे साथ, मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम भी रहोगे, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा। और खुदा की हुजूरी आनंद की भरपूरी लेकर आती है। यदि आप अपनी जिंदगी में इन 7 वाणियों को सुनते चले आ रहे हैं, इन 7 वाणियों में 7 कदम छिपे हैं और इन 7 कदमों के साथ पूरी जिंदगी आप जी लीजिए, आपका जिंदगी और मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। जिस दिन से मैंने इस बात को जान लिया, ये मेरी जिंदगी का फेर बन गया। मैंने कोई इंसाइक्लोपीडिया से ये नहीं सीखा है, मैं सही बताऊं किसी और की कॉपी करके नहीं बोल रहा हूँ। आपने सुना हो, इससे पहले नहीं सुना होगा, पर जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मेरे खुदा ने मुझे खुद बताई है। जो मैंने लिख कर 7 कदम, मैंने कहा ये 7 वाणी नहीं, ये तो मसीह जीवन का भेद है, छिपा हुआ भेद है। जैसे कभी कभी किसी को नक्शा मिल जाता है और उस नक्शे में खजाने का नक्शा होता है, ढूंढ लो भैया उसी में